सीमा स्पाई है, सीमा धोखा है, छल है, फरेब है। आपके सवाल हैं आप। सर, सीमा हैदर केस के बारे में आप हम लोगों को कुछ बताएं। पहली बात तो अब वो सीमा मीना है, वाइफ ऑफ सचिन मीना है। जी। ये शब्द तो उसके पास 4 साल पहले से ही, जब वो तलाक दे दिया था उसके पति ने, तभी से ख़त्म हो गया। वो 2 वर्षों से करवा चौथ का व्रत रख रही थी। 2021 और 2022 की फेसबुक पे दिख रहा है। गणेश लक्ष्मी की दीपावली पे पूजा कर रही थी, होली दिवाली मना रही थी, और ऐसा कार्य करने वाले महिला को इस्लाम धर्म में काफिर कहा जाता है और काफिर की तरह ट्रीट किया जाता है। और वो 2 साल से वहाँ हिंदू धर्म ग्रहण करके रह रही थी, सारे तीज त्यौहार मना रही थी। 2022 पिछले वर्ष उसके पिता का देहांत हो गया, बिल्कुल बेसहारा हो गई। फिर उसने आने का यहाँ सोचा, पाकिस्तान से भारत आने के लिए वीज़ा अप्लाई किया, असफल रही, नहीं मिला। उसके बाद वो, क्योंकि पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट नेपाल के लिए काठमांडू नहीं है, पाकिस्तान से वो वैलिड पासपोर्ट वैलिड वीज़ा के द्वारा आई दुबई, दुबई से आई वैलिड पासपोर्ट वैलिड वीज़ा के द्वारा आई काठमांडू। काठमांडू में आके उसने 7 दिन 8 रातें वो रही है। उसके बाद उसने विवाह किया हिंदू रीति रिवाज से, वहाँ विवाह किया और उसके साथ, उनके साथ, सचिन के साथ हिंदू रीति रिवाज से रह रही है। 7-8 दिन वहाँ रही। उसके बाद उसने कहा आप क्या करें, तो सचिन ने कहा कि बच्चों के बिना माँ नहीं रहती सही, और माँ के बिना बच्चे सही नहीं रहते, अच्छे नहीं। तो उसने कहा ठीक है, कौन लेगा बच्चों को, कौन रखेगा। सीमा को बड़ी खुशी हुई है जानकर, ये सब बातें उसने बताई जब मैं मिला परसों। तो उसने बताया कि मुझे बड़ी खुशी जानकर हुई भैया, जब उसने ये कहा, इसने, सचिन ने ये कहा, मैं तुम्हारे बच्चों को गोद लूँगा, मैं तुम्हारे बच्चों को रखूँगा, तुम्हारे बच्चे नहीं, वो मेरे बच्चे भी हैं। उसके बाद वो बात पाकिस्तान गई। चारों के वैलिड पासपोर्ट, चारों बच्चों के, जो दिखाया जाता है 5, पाकिस्तान से दुबई आई, दुबई से आई वहाँ काठमांडू, और काठमांडू से सचिन की पत्नी के रूप में हिंदू नाम के साथ, हिंदू बच्चों के नाम के साथ पोखरा से भारत आई। भारत आते ही उसने अपनी मैरिज रजिस्ट्रेशन और नागरिकता के लिए डीएम बुलंदशहर को अर्जी दी। अर्जी के दौरान IR रजिस्टर्ड की, 120 भी लगाई। उसके बाद पुलिस कस्टडी हुई, जुडिशियल कस्टडी यानी कि जेल हुआ। जेल के बाद उसकी बेल हुई। बेल में सचिन की बेल हुई, सचिन के फादर की बेल हुई, सीमा की बेल हुई। ATS जांच कर रही है। जब जब बुलाया जाता है सचिन और सीमा मीना को, वो जांच में भाग लेती है। जहां बुलाया जाता है, जो जो पूछा जाता है, सब सामान उसके पास 5 पेज की लिस्ट मैंने लगाई है, वो सब जमा है। प्यार करने वाली प्यारी पाई जाए, है प्रीत जहां की रीत सदा, उस भारत की गीत सुनाने वाली आए, और 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, ओ जुल्मी तेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई। और जो जुल्मी की जान के कदमों की पढ़ाओ का नारा है, दुनिया में किसी देश में नारा नहीं। आपके देश में सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया का उद्देश्य चलता है, जो उसे प्रभावित करता था कि हिंदू धर्म में जब भी पूजा पद्धति होती है, जब हवन, यज्ञ, सत्यनारायण की कथा, वेद, पुराण कुछ भी करते हैं, उसके बाद जब समाप्ति की तरफ पूजा पाठ समाप्त होता है, तो हम एक नारा देते हैं कि विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये दुनिया के किसी धर्म में नहीं बोला जाता। सनातन धर्म ही सब देशों को लेके, सब पद्धति को लेके चलता है, और इसीलिए बोलते हैं विश्व का कल्याण हो और प्राणियों में सद्भावना हो। ATS जांच कर रही है। आपकी ATS की जांच पूरी हो जाए, CBI से जांच कराइए, राज से जांच कराइए, NIA से जांच कराइए, उसके बाद गृह मंत्रालय से जांच कराइए, उसके बाद रक्षा मंत्रालय से जांच कराइए। जब सारी जांचें पूरी हो जाएं, फिर भी शक रहे, तो सीमा वाइफ ऑफ सचिन मीना का लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए, नार्को टेस्ट कराइए, ब्रेन मैपिंग कराइए, और उसके बाद पॉलीग्राफी टेस्ट कराइए। उससे भी पूरा ना पड़े, आपको सीमा की उम्र पर अंदाजा नहीं लगता कितनी उम्र होगी, सवाल आपके होते हैं, उम्र मापने का ऑस्पिकेशन टेस्ट कराइए।
आपको ये भी शक पूरा ना हो, आप उसके बच्चों का डीएनए कराइए, उसके सब बच्चों का डीएनए कराइए, सारी जांच करिए, सारी इन्वेस्टिगेशन कराइए। जब सारी इन्वेस्टिगेशन और जांच पूरी तरह से पूरी हो जाए और वो निर्दोष पाई जाए, अगर दोषी पाई जाए सीमा वाइफ ऑफ सचिन मीना, आतंकवादी पाई जाए, डबल फांसी देना, एक बार फांसी पर लटकाना फिर दोबारा फांसी लटकाना। अगर वो आप उसे ताउम्र जेल में सड़ा देना, मैं आपके साथ हूँगा। लेकिन अगर ये ना वो जासूस पाई जाए, ना आतंकवादी पाई जाए, ना प्यार स्पाई पाई जाए, ना आईएसआई एजेंट पाई, प्यार की भूखी पाई जाए, अंधा प्यार करने पाली जाए, लैला मजनू, शीरी फरियाद, हीर रांझा की मिसाल 2023 में उसे दिल से भी लगाया जाता है, सिर पे भी बैठाला जाता है, ऊपर भी घुमाया जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध, अगर वो आतंकवादी आईएसआई एजेंट ना पाई जाए, स्पाई ना पाई जाए, जासूस ना पाई जाए, तो मेरा आप लोगों के द्वारा अनुरोध है उसको गले लगा लेना और भारत की नागरिकता दिलाने के लिए प्रयास करना और उसकी मैरिज रजिस्ट्रेशन और उसके बच्चों का सहारा दिलाने का काम करना।